रहत सदा सखी संगम रास रंग रस रसाल उल्लासम। रहत सदा सखी संगम रास रंग रस रसाल उल्लासम। लीला ललित रसालम समस्वर तालम बरसत सुख पुंजम। लीला ललित रसालम समस्वर तालम बरसत सुख पुंजम। फिर उसके बाद समस्त सखियों का स्मरण करते। रहत सदा सखी संगम रास रंग रस रसाल उल्लासम। जहां सतत रास रंग की वर्षा होती है, रस रसाल उल्लासम, और रस का उल्लास जहां सदा बना ही रहता है। अबई और अबई और अबई और अबई औरे। लीला ललित रसालम समस्वर तालम बरसत सुख पुंजम। अब समस्वर तालम कहने के दो अर्थ हैं। एक तो अभिधा अर्थ है समस्वर तालम, और फिर कहते हैं कि सबका मन एक है। एक सहचरी के मन में जिस भावना का उदय होता है, समस्त सहचरियां उसी भाव के अनुगत होकर प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। समस्त सहचरियां, क्योंकि समस्त सहचरियों के जो प्राण हैं वो एक बात में गुथे हैं। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। यही इस लीला की शोभा है भाई, यही इस लीला की सरसता है। श्री रूप गोस्वामी पाद के उज्जवल नीलमणि आदि ग्रंथों में महाराज जी अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन है, गोपियों के अनेक अनेक प्रकार के भावों का वर्णन है। उसमें कभी कभी यह दर्शन भी होता है कि श्री कृष्ण जब एक गोपी के पास कुछ अधिक देर तक ठहर जाते हैं तो दूसरी गोपी के मन में कुछ अन्यथा भाव जन्म ले लेता है। तो ऐसी ऐसी, यद्यपि क्योंकि उन सब लीलाओं का जो केंद्र है वो कृष्ण है, तो वो सब लीलाएं दिव्य हैं, पर इस वृंदावन के इस नित्य विहार की, इस नित्य लीला की शोभा क्या है, यहां पर मन दो नहीं है, यहां पर मन सभी का एक है। समस्त सहचरियों का, वृंदावन के शुक पिक का, खग मृग का, द्रुम बेली वल्लरी का, वृंदावन के सर्वस्व का मन जो है बस इसी एक भाव में गुथा है। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। आप देखो, संसार में भी देखो, अपने घर में देखो, कहीं दूर मत जाओ। घर में भी एक विषय पर यदि घर के सब लोग एक मत हों तभी तो सुख है। एक व्यक्ति कहीं जाता हो, एक व्यक्ति कहीं जाता हो, तो देखो ऐसा, यदि ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाए तो रंग में भंग पड़ जाता है कि नहीं। अब घर में तो हो रहा है ब्याह, घर का ही एक आदमी रूठ कर बैठा है, ले बताओ पड़ गया रंग में भंग। सबका मन एक दिशा में जाए तभी वस्तुतः कोई अवसर, कोई काल सुखद होता है, जब सबका मन एक हो। मन मिलने में ही सुख है भाई। तभी ध्रुवदास जी कह रहे हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। मन मिलने में सुख है, तन मिलने में सुख नहीं है। तन मिलने में सुख नहीं है, मन मिलने में सुख है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरी। तो इस नित्य विहार का जो ये अतुलित सुख है, इसका कारण क्या है कि सबका मन मिला है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। खुसरो दो पंक्तियां कहते हैं, मैंने शायद कभी कहा था, कभी मुझे अवसर मिला तो मैं इन दो पंक्तियों पर चर्चा करना चाहूंगा। वो कहते हैं, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेली पी के संग,
तन मोरा मन पियू का, दोनों एक ही रंग। प्रियतम से मिलने की विधि क्या है? प्रियतम से प्रेम की बाजी खेलनी है तो फिर अपना मन प्रियतम के मन में मिला दो। तन मोरा और मन पियू का, दोनों एक ही रंग। तो यहां सेवक जी कह रहे हैं ना कि सम स्वर तालम वर्षत सुख पुंजम। अब संगीत में भी देखो, अभी बाजा बजाने वाले कहीं चल दे, तबला बजाने वाले कहीं चल दे, मैं कहीं चल दूं, तो इसका परिणाम क्या होगा? आप सब भी कहीं चल दोगे। अब फिर कोई सुख थोड़ी है, ये कहीं जाए मैं कहीं जाऊं तो तुम भी सोचोगे बोलो हम भी कहीं चले। चाहे वो संगीत हो, संसार हो, संसार की भी कोई लीला घटना आप देख लो। कोई भी अवसर, कोई भी काल, कोई भी समय कब सुखद है? जब मन मिल जाए, मन मिला हो तब सुख है। सेवक जी महाराज यहां एक ये रहस्यपूर्ण संकेत करते हैं। इस लीला का सौंदर्य क्या है? लीला ललित रसालम, ये लीला अत्यंत ललित है और रसाल है, माने अत्यंत सरस है, रसद है। क्यों? क्योंकि सबका मन मिला है। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे ये हमारे रहे। देखो आप में मिलकर गाएं, अभी यहाँ पर सुख की वर्षा होने लगेगी। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। अतुलित रस वर्षत सदा सुख निधान वनवास, अतुलित रस वर्षत सदा सुख निधान वनवास, अद्भुत महिमा मही प्रगट सुंदरता की रास, अद्भुत महिमा मही प्रगट सुंदरता की आस। और इस चिंतन से, इस भजन भाव से अपने अंतःकरण को शुद्ध निर्मल कर देने के बाद फिर आचार्य के उस अत्यंत सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं और कराते हैं। अतुलित रस वर्षत सदा सुख निधान वनवासी।
अद्भुत महिमा मही प्रगट सुंदरता की राशि। सेवक जी कह रहे अतुलित रस बरसत सदा, जिनके सामीप्य में, जिनके निकट इस अद्भुत अतुलित अनिर्वचनीय रस की वर्षा सदा होती है, सतत होती है। ये वो रस का अम्बुद है जो सदा बरसता है। अद्भुत महिमा मही प्रगट, इन्हीं की अद्भुत महिमा है जो यहाँ इस भूमि पर, इस धरा पर प्रकट हो रही। यही है जो आचार्य का वपु लेकर, व्यास नंदन होकर, तारा नंदन होकर प्रकट हुए हैं। रसिकों की प्राण सजीवन मूर के रूप में प्रकट हुए हैं, साधु सभा के भूषण के रूप में प्रकट हुए हैं। और सेवक जी महाराज कहते हैं भाई उनका रूप कैसा है, सुंदरता की राशि। वैसे तो प्रथम ही प्रकरण में सेवक जी महाराज ने कहा मार विमोहन तन धर्यो, अर्थात कामदेव को मोहित करने वाला श्री महाप्रभु जी का रूप है। और कामदेव को मोहित करना अर्थात कामदेव को पराजित करना। किसी चोर को परास्त करना हो तो क्या करना चाहिए, उसके घर चोरी कर लो। जो चोर के घर चोरी कर ले माने वो चोर से भी बड़ा चोर। पहलवान को पछाड़ना हो तो उसको मल्ल में पछाड़ना पड़ेगा। चोर को हराना हो तो चोर को मल्ल में नहीं पछाड़ा जाएगा, चोर के घर चोरी करके दिखाओ तो चोर को परास्त करना। कामदेव सबको मोहित करता है, कामदेव को मोहित करना, कामदेव को परास्त करना है। तेरे मार विमोहन तन धर्यो, श्री महाप्रभु जी का रूप कैसा है, कामदेव को मोहित करने वाला है, अर्थात कामदेव को पराजित करने वाला है। अर्थात श्री महाप्रभु जी के रूप का ध्यान हृदय के काम रोग को, काम विकार को नष्ट करने वाला है, श्री महाप्रभु जी के रूप का ध्यान। इसीलिए पूर्व में कभी चर्चा में मैंने कहा था कि हमारे आचार्य का स्वरूप ऐसा है कि यथावत उसका दर्शन किया जाना चाहिए। कभी कभी मैं देखता था घर में चित्र में कि महाप्रभु जी को चुनरी ओढ़ा दी, नथ पहना दी, भाई उनके सहचरी स्वरूप का ध्यान किया जाना चाहिए। पर आचार्य का वपु ऐसा सुंदर है, वो कामदेव के रूप को, कामदेव के प्रभाव को निरस्त करने वाला है। आचार्य के स्वरूप का यथावत ध्यान किया जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा ये विठल दास जी की बलिहारी है जो उन्होंने हम सबको महाप्रभु जी का दर्शन सुलभ करा दिया। मैं कई बार महाराज जी इस घटना का चिंतन करता हूं कि जब श्री विठल दास जी जा रहे थे महाप्रभु जी की आज्ञा से, तो वो चाहते तो वो राधा वल्लभ लाल की छवि भी बनवा कर ले जा सकते थे, पर वो महाप्रभु जी का स्वरूप लेकर गए। आप देखो कि अगर हम उस समय के रसिकों की वाणी का चिंतन करें ना, वो नागरी दास जी हो, वो कल्याण पुजारी जी हो, सेवक जी महाराज तो हैं ही, इन सब ने श्री महाप्रभु जी के रूप में, स्वरूप में नित्य विहार का दर्शन किया है। श्री महाप्रभु जी का स्वरूप अपने आप में परिपूर्ण है। इस स्वरूप का ध्यान हृदय के काम विकार को नष्ट करने वाला तो है ही, हृदय को शुद्ध और निर्मल करने वाला तो है ही, नित्य विहार का स्फुरन कराने वाला भी है। सेवक जी महाराज कह रहे सुंदरता की राशि, अद्भुत महिमा मही प्रगट सुंदरता की राशि। और वो सुंदरता की राशि कैसी है, आगे कहते हैं सुंदरता की राशि कनक दुति देह रुचि, सुंदरता की राशि कनक दुति देह रुचि, वारिज वदन प्रसन्न हासि मृदु रंग शुचि, वारिज वदन प्रसन्न हासि मृदु रंग शुचि। सबसे पहले कहते हैं कि श्रीअंग की आभा कैसी है, कनक दुति देह रुचि, कुंदन के जैसी आभा श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग की। रुचि माने रुचिकर। और फिर श्रीमुख कैसा है, वारिज वदन प्रसन्न हासि मृदु रंग शुचि। जो मुख है वो खिले हुए कमल के समान है, और उस कमल का मकरंद क्या है, श्रीमुख की जो मुस्कान है वही उस कमल का मकरंद है। जैसे श्री प्रिया जी के स्वरूप का वर्णन ध्रुवदास जी करते हैं ना, कि भूले हूं ना रिस के हूं होत रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हासी है। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी का जो मुख कमल है उस पर मुस्कान सदा शोभायमान रहती है, और वो जो मुस्कान है
वही उस मुख कमल का मकरंद है, पराग है। देखो भंवरा जो है ना वो पराग का ही लोभी होता है, तो रसिकों का जो मन मधुकर है ना वो श्री महाप्रभु जी के मुख कमल के इस पराग का लोभी है। श्री ठाकुर जी के रूप ध्यान की विधि भी यही है कि अगर श्री ठाकुर जी के श्री मुख कमल का ध्यान किया जाए तो मुख कमल का ध्यान करते समय अधिकाधिक श्री ठाकुर जी के मुख की मुस्कान का ही ध्यान करना चाहिए। रूप ध्यान करने वाले संत जनों का ऐसा अनुभव है कि श्री ठाकुर जी की जो मुस्कान है वो माया को परास्त करने वाली है, माया के प्रभाव को समाप्त करने वाली है। श्री ठाकुर जी की मुस्कान का ध्यान किया जाना चाहिए। मृदु मुस्कान, शुचि मुस्कान, मुस्कान। तो सेवक जी महाराज कह रहे कि कुंदन सी, कंचन से आभा श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग की है, और उस पर भी जो वदन कमल है, जो मुख कमल है, मुस्कान उसका पराग है। भ्रमरवत एक रसिक हृदय उस मुख कमल के पराग रस का पान करता है। और सहचरियों का तो एकमात्र जीवन उद्देश्य यही है कि हमारे शामा शाम मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रिया प्रीतम मुस्कुराते रहे। और प्रिया जी की मुस्कान तो कैसी है? प्यारी जू की मुस्कान बीजुरी सी कौन जात, प्यारे जू के उड़ते ना रेखा सी तरह है। ऐसी लाल जी की मुस्कान है, ऐसी प्रिया जी की मुस्कान है। और सेवक जी महाराज कह रहे हैं ऐसी ही हित सजनी की मुस्कान है। वारिज वदन प्रसन्न, हास्य मृदु रंग शुचि। मैंने कहा ना ये रस से भरा ऐसा ऐसा अम्बुद है, ये ऐसा रस से भरा बादल है, जैसे जल से भरा बादल हो ना, नेक धरती तपे और वो बरस पड़ता है। ऐसे कृपा वपु, ऐसे करुणावतार श्री महाप्रभु जी कि रस से भरे ऐसे अम्बुद कि नेक कोई इनके चरण शरण में जाकर हृदय से प्रार्थना करे कि रस का अम्बुद बरस पड़ता है। व्यास नंद दीन बंधु सुन पुकार मेरी, गाते हैं ना। कहने वाला कहता है कि कष्टातुर होए नाथ शरण गही तेरी, भजन भाव बनत नाही मनुज देह वृथा जाही, आतुर पर श्रवो बूंद शुष्क होत जेरी। मेरे हृदय की भूमि शुष्क हो गई है, इस पर अपने कृपा रस का वर्षण करिए। और बस कहते ही ये कृपा का अम्बुद बरस पड़ता है। किस किस विधि भक्त भगवान से वार्ता करते हैं। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए मुझे दो पंक्तियां स्मरण आ गई। हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनो अनदिनो, मोहि आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा। फिर कह रहे हैं शुभ्रू सुष्ठु ललाट पट सुंदर कर्णम, शुभ्रू सुष्ठु ललाट पट सुंदर कर्णम, नयन कृपा अवलोक प्रणत आरती हरणम, नयन कृपा अवलोक प्रणत आरती हरणम। शुभ्रू सुष्ठु ललाट, अत्यंत सुंदर भ्रिकुटी, सुष्ठु ललाट, वो विशाल ललाट, और पट सुंदर कर्णम, अत्यंत सुंदर पट धारण किए हैं, झीने पट, जिनसे श्रीअंगों की जो आभा, जो कांति है वो छिटक कर बाहर बह रही है। ऐसे झीने पट धारण किए हैं। और फिर सेवक जी कहते हैं नैन कृपा अवलोक प्रणत आरती है। और कृपा दृष्टि कैसी है? नैनों से ऐसे कृपा रस का वर्षण हो रहा है जो प्रणत जनों की आरती, आरती अर्थात कष्ट, पीड़ा, क्लेश, त्रिताप का हरण करने वाले हैं।
श्री अखंडानंद जी महाराज बार बार कहते थे, बोले ठाकुर जी का ध्यान इस विधि करो कि मैं उनके श्री चरणों की छांव में पड़ा हूं और प्रभु मेरी ओर देखकर कृपा भरी दृष्टि से मंद मंद मुस्कुराते हैं। फिर इस प्रकार श्री ठाकुर जी के रूप का ध्यान करना चाहिए कि मैं पड़ा हूं प्रभु के चरणों में, प्रभु मेरी ओर देखते हैं, कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं। कह रहे ये जो ध्यान है, ये ध्यान है, यानी ये जीव को भीतर बाहर से शुद्ध करने वाला है, निर्मल करने वाला है, और केवल शुद्ध और निर्मल ही नहीं करता, हृदय में उस दिव्य प्रेम की स्फुरना कराने वाला है। हम कई बार चर्चा करते हैं ना, प्रेम का निवास कहाँ है? नेत्रों में। श्री ठाकुर जी के नेत्रों में उस प्रेम का निवास है, श्री महाप्रभु जी के नेत्रों में उस प्रेम का निवास है। और वैसे भी ध्रुवदास जी ने तो स्पष्ट कहा, भाई जिस रस की आप बात कर रहे हो, हम चर्चा कर रहे हैं, ये रस है कहाँ? सखियन के उर नैन समानो, नैन कृपा अवलोक प्रणत आरती है, नैन कृपा अवलोक प्रणत आरती है। भाई इतनी ही याचना तो रसिक जन करते हैं, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोमाही। वो कृपा भरी दृष्टि से एक बार मेरी ओर देख लीजिए। सुधा निधि में तो महाप्रभु ने अनेक अनेक स्थानों पर इसी की याचना की है कि हे राधे, अपनी कृपा दृष्टि से एक बार मुझे निहारिए, एक बार कृपा भरी दृष्टि से मुझे देखिए, एक बार मेरी ओर देखिए, एक बार उस कृपा भरे कोर से मेरी ओर निहारिए, एक बार। ध्रुवदास जी तो कहते नेक, नेक माने बहुत थोड़ा सा, नेक चितवो मोमाही, इतने से ही क्या होगा? बढ़े प्रीत की रीत। और जब तक आप देखेंगे नहीं, नागर या की सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेंगी। हम कुछ भी कहते रहे, सुनते रहे, हम कितनी भी खींचातानी कूद फांद करते रहे, पर प्रभु हम जान गए हैं, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे, नागरिया की सुधरेगी जब, नागरिया की सुधरेगी जब, अखियां इतनी ढरेगी, हमारे हरे तुम ही सो सुधरे, तुम ही सो सुधरे। मैं अवश्य आपको कहूंगा, भाई हमारे हिस्से ये धन आया है, इस अवसर का लाभ लीजिए। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, हमारी उपासना श्री महाप्रभु जी की उपासना, ये रूप की उपासना है, ये रूप रस की उपासना है। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया है, रूप सिंधु में पैठ ध्रुव। वो ध्यान से सुनना, श्री ध्रुवदास जी कह रहे रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, पर कह रहे जो मन सकहीं संभार। ऐसे समुद्र में कूदने वाला अपनी सांस को साध कर जाता है ना, ऐसे ध्रुवदास जी कह रहे भाई इस रूप के सिंधु में जाना है, अपने मन को संभाल के जाना है। मन को संभालने का संकेत क्यों करते हैं? माने कहीं भूल से भी हमारे मन में इस लीला का चिंतन करके कोई अन्यथा भाव ना आ जाए। ये किसी स्त्री और पुरुष की लीला नहीं है, ये किसी उत्तम नायक और नायिका की भी लीला नहीं है। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया, नायक तहा न नायिका, यहाँ न कोई नायक है न कोई नायिका है, यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। प्रिया कौन है? रस की मूर्ति। लाल कौन है? रस की मूर्ति। सहचरी कौन है? रस की मूर्ति। वृंदावन के खग मृग शुक पिक कौन है? रस की मूर्ति। एक हित ही इन सब रूपों में प्रकट होकर इस रस को बिलस रहा है, तो हमारे मन में कभी अन्यथा भाव ना आए। इसीलिए कह रहे जो मन सकहीं संभार, और कह रहे यदि मन संभालना आ जाए, मन को संभाल कर यदि इस रूप का ध्यान करना आ जाए, फिर तो कहते रूप रतन तब कर परे। फिर तो उसके हाथ में इस अद्भुत, इस विमल रूप का रतन पड़ जाता है।
होते होते मैंने कहा था ना कि काल क्रम से कभी कभी मिलावट हो जाती है, लोक संग्रह की दृष्टि से कभी कभी किसी रीति किसी विधि को मिला लिया जाता है, पर महाप्रभु की उपासना में प्रवेश करने के लिए महाप्रभु के उपास्य का स्वरूप स्वभाव जानना आवश्यक है। इसीलिए इसी को विचार कर ही तो रसिकों ने कहा, सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। जो इस वाणी को नहीं जानता, जिसने इस वाणी का चिंतन आश्रय आधार नहीं लिया, वो हितजू के रस में प्रवेश नहीं कर पाता। नाभाजी महाराज ने यूं ही नहीं कहा कि हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, राधाओं प्रधान मान पाछे कृष्ण जाइए। हमारे श्यामा श्याम कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी सेवा कैसी है, उनका वृंदावन धाम कैसा है। इसलिए जो रसोपासक है, जो हितोपासक है, उसके जीवन में ये जो रूप का ध्यान है, ये उपासना का आवश्यक अंग है। और सेवक जी महाराज ने इस प्रकरण में रूप ध्यान की विधि बताई। आचार्य को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है, मन को संभालते हुए। कोई ऐसा आवश्यक नहीं कि एक ही ध्यान एक ही दिन में कर लेना है। यह आवश्यक नहीं कि पूरा ध्यान आपको एक ही समय में कर लेना है। मान लीजिए आप एक दिन ध्यान करने बैठे तो केवल वृंदावन का ही ध्यान करिए, वृंदावन की भूमि का ही ध्यान करिए, वृंदावन के तरुलता का ही ध्यान करिए। उन्हीं की कृपा से इस रूप का, इस रस का हृदय में प्रकाश होगा। हाँ, पर एक बात अवश्य है कि हमारी उपासना रूप की ही उपासना है। रूप ही रस है, रूप में रस नहीं है। प्रिया प्रीतम के रूप में रस नहीं है, प्रिया प्रीतम का रूप ही रस है। ये रस युगल ही है, ये रस मूर्ति है। रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणो रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। महाप्रभु ने स्पष्ट किया है, रस मूर्ति ये युगल है, रूप में रस नहीं है। रस ही रूप है, रूप ही रस है। रूप का ध्यान करना है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये तो आचार्य की आज्ञा है। वृंदावन विश्राम, और यहां रहकर क्या करना है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, श्री राधा वल्लभ लाल के रूप का ध्यान करना है। कल यही तो हम गा रहे थे भाई, यही तो मांगा है रसिकों ने, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, ये एक ऐसी उपासना है कि इसमें बाहर के किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम से उन्हें निहारिए, यही हमारी उपासना है। छक कर रूप रस का पान करिए। पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरो ब्रज की हो। आप भोली सखी के पद उठाइए, देखिए क्या मांगा है भोली सखी ने। मुख चंद्र की यह चांदनी ये कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चकोर अखियां देख बौरा आई रहे। छवि पान मत चकोर अखियां, दर्शन तेरा सतगुरु मैं वेख वेख जी। इनका दर्शन ही हमारा जीवन है, दर्शन ही हमारा जीवन है। बस निरखिए, निहारिए। अरे ध्रुवदास जी तो कहते वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख। केवल नाम रटने और देखने से क्या होगा, वृंदावन सो प्रीत कर, प्रेम हो जाएगा। राधा वल्लभ लाल को निरखिए, राधा वल्लभ लाल का नाम लीजिए, क्या होगा, राधा वल्लभ लाल से प्रेम हो जाएगा। वृंदावन सो प्रीत कर, वृंदावन उर्लेख। और प्रेम हुआ तो प्रेमी हृदय को तो ठाकुर जी छोड़ते नहीं। प्रेमी हृदय तो इन्हें इतना प्रिय है, इनसे प्रेम ना भी करता हो, अगर कोई प्रेमी हृदय हो और मान लो इनसे प्रेम नहीं करता, ये तो उसे भी अपना लेते हैं। अब रसखान कोई ठाकुर जी से प्रेम थोड़ी करते थे, किसी और पर आसक्त थे, पर ठाकुर जी को तो प्रेमी हृदय प्रिय है। ठाकुर जी ने कहा थोड़ी काट छांट करनी पड़ेगी, हम कर लेंगे, पर हृदय बहुत सुंदर है, ये हमारे ही काम का है। आसक्त हृदय। और देखो संसार में भी जो आसक्ति हुई है, वो संसार को देख सुनकर ही हुई है। जिसे न देखा न सुना, उससे कोई मन का संबंध नहीं होता। देखकर और सुनकर ही संसार से भी आसक्ति हुई है। जैसे विषयी पुरुष के पास बैठकर
संसार की वार्ता और संसार का दर्शन होता है, ऐसे ही अनुरागी संतों के पास बैठकर प्रभु की वार्ता, प्रभु का दर्शन होता है। जैसे संसार को देख सुन के मन संसार में अटका है, ऐसे प्रभु की बात सुनने से प्रभु के दर्शन की लालसा बढ़ती है, और वही प्रभु के दर्शन की लालसा प्रभु का दर्शन करा देती है। प्रभु के दर्शन की लालसा चित्त से संसार को हटा देती है। तो नयन कृपा अवलोक प्रणत आरत हरणम, शरणागत जनों की आरती का हरण करने वाले हैं। उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट, पीड़ा, भव रोग का निवारण करने वाली श्री महाप्रभु जी की कृपा भरी दृष्टि है। सुंदर ग्रीव उरसी बनमालम, चारु अंश वरबाहु विशालम। सुंदर ग्रीव उरस बनमालम, चारु अंश वर बाहु विशालम। उदर सुनाभि चारु कटिदेशम, चारु जानु शुभ चरण सुवेशम। उदर सुनाभि चारु कटिदेशम, चारु जानु शुभ चरण सुवेशम। फिर कहते हैं सुंदर ग्रीव, सुंदर ग्रीवा, ग्रीवा समझते हैं ना, गर्दन, शंख के जैसी, कंबुकंठ, शंख के जैसी ग्रीवा। और उर प्रदेश पर सुंदर प्रियाजू की प्रसादी माला है। उरसी बन मालम, चारु अंश वर बाहु विशालम। पुष्ट कंधे, विशाल बाहु, आजानु बाहु। शरणागत जन को जो समेट लेते हैं अपने क्रोड़ में, शरणागत जन को जो परम प्रेम रूपी आश्रय प्रदान करते हैं। कह रहे उदर सुनाभि चारु कटि देशम, चारु जानु शुभ चरण सुवेशम। सुंदर उदर, गहन गंभीर नाभि, क्षीण कटि, चारु जानु शुभ चरण सुवेशम। और श्री चरणों की सुंदरता का तो कहना ही क्या। ये जो ध्यान है ना भाई, ये ध्यान भीतर के जन्म जन्मांतर की पाप राशि को नष्ट करने वाला ध्यान है। ये जो आचार्य के स्वरूप का ध्यान है। अच्छा, मैंने देखा कि जो प्रभु के सेवक हैं वो प्रभु के से ही सुंदर हैं। आप कभी श्रीमद् वल्लभाचार्य का दर्शन करें, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें, कैसा सुकुमार सुंदर दर्शन श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का है। मैं कभी कभी गाता हूं ना कि सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चाकर, ते सोना मैनू सोना करसी, सोना मेरा ठाकर। कह रही ये ऐसे सुंदर हैं कि इनका ध्यान करने वाला सुंदर हो जाता है। ध्रुवदास जी तो कहते हैं जो वाक को देखे है जाई, सो रूपवंत है जाई। इनको देखने वाला सुंदर हो जाता है। सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चाकर। सोना मेरा सब तो सोना, मैं सोने दा चाकर। सोना मैनू सोना कर, सोना मेरा ठाकर। सोना मैनू सोना कर सी, सोना मेरा ठाकर। और भाई आज तो मुझे ये कहना ही है और कहना ही चाहिए कि हमको श्री महाप्रभु मिले, मिलया नसीबा नाल, मिलया नसीबा नाल, तेरे जया सोना, तेरे जया सोना, तेरे जया सोना होर नहीं हो। तेरे जया सोना होर नहीं होना। मिलया नसीबा नाल, मिलया नसीबा नाल, तेरे जया सोना, तेरे जया सोना, तेरे जया सोना होर नहीं होना। वे तेरे जया सोना होर नहीं होना।
सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर फड़ लिया पल्ला तेरा फड़ लिया पल्ला तेरा हो जाए जो होना हो जाए जो तेरे जैसा सोना और नहीं होना तेरे जैसा सोना और नहीं होना तेरे जैसा सोना और नहीं होना सोने दे जो रंग में डिठे सबे सोने लगे सोने दे जो रंग में डिठे सबे सोने लगे सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे तेरे नाल हंसना तेरे नाल हंसना ते तेरे नाल रोना तेरे नाल रोना तेरे जैसा सोना और नहीं होना तेरे जैसा सोना और नहीं होना मिलिया नसीबा नाल तेरे जैसा सोना तेरे जैसा सोना और नहीं होना तेरे जैसा सोना और नहीं होना तेरे जैसा सोना और नहीं होना तेरे जैसा सोना और नहीं होना। और पूर्व भी कभी मैंने आपको कहा था कि एक रूप मन में विकार पैदा करता है और एक रूप मन में भजन का संस्कार पैदा करता है। आचार्य का जो रूप है वो हृदय में भजन का संस्कार पैदा करने वाला है, ये हृदय में भजन का संस्कार उत्पन्न करता है। सेवक जी महाराज ने इसीलिए इस रूप का ऐसा विशद वर्णन किया है। आचार्य के स्वरूप का ध्यान अत्यंत मंगलमय है, ये अमंगलों को दूर करने वाला है। जैसे संत लोग कहते हैं कि किसी को काम विकार बहुत सताता हो तो उसे मध्य रात्रि के समय रास पंचाध्यायी का पाठ करना चाहिए, उसे हृदय रोग नष्ट होता है। श्रीमद् भागवत का ही वाक्य, हृदय रोग नष्ट होता है। हृदय का रोग क्या है? काम हृदय का रोग है। ऐसे सेवक जी महाराज ने यहां प्रथम प्रकरण में स्पष्ट कर दिया, भाई हमारे आचार्य का जो रूप है हृदय रोग नष्ट करने वाला है, काम विकार नष्ट करने वाला है। इसीलिए यहां बड़े विस्तार से उदर सुना भी चारु कटि देशम और चारु जानु शुभ चरण सुबेशम। चरण कैसे हैं? शुभ हैं। चरणों का सौंदर्य कैसा है? जीवन में शुभ मंगल का प्रसार करने वाला है। शुभ चरण सुबेश मत गजवर गति पर उपकार देह धरणम। शुभ चरण सुबेश मत गजवर गति पर उपकार देह धरणम। निज गुण विस्तार आधार अवनी पर वाणी विशद विस्तरणम। निज गुण विस्तार आधार अवनी पर वाणी विशद विस्तरणम। शुभ चरण सुवेश मत्त गजवर गति। श्री सेवक जी महाराज तो श्री महाप्रभु जी की गति का भी वर्णन करते हैं, माने चाल, और करना ही चाहिए। ये कहने का तात्पर्य क्या है? पहले कहा नयन कृपा अवलोक प्रणत आरत हरणम, फिर सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। दो बातें स्पष्ट हैं, दो बातें स्पष्ट हैं यहां। एक तो श्री सेवक जी महाराज ने बड़े निकट से देखकर कहा है
और सेवक जी महाराज से कह रहे हैं कि मैं निकट से कैसे देख पाया, क्योंकि दूर से चल के श्री महाप्रभु जी मुझ तक आए हैं, मेरी उन तक जाने की सामर्थ्य नहीं थी। और वस्तुतः श्री महाप्रभु जी ही तो चल के श्री सेवक जी महाराज के पास गए। उसी मंगलमय गति का वर्णन करते हुए सेवक जी कह रहे हैं, शुभ चरण सुवेश। उस सुंदर वेश को धारण किए, गजबर गति, उस गज के समान, उस श्रेष्ठ सुंदर मंद मंथर गति से आचार्य कृपा रस का वर्षण करते हुए मेरे निकट आ रहे हैं। मत गजबर गति। और फिर कहते पर उपकार देह धरणम, इन्होंने अस्मदादि जीवों पर केवल उपकार करके ही ये वपु धारण किया है। देखो ठाकुर जी आते हैं तो उनकी लीलाओं के अनेक अनेक हेतु रहते हैं, और प्रेम प्रकट हुआ। और अगली पंक्ति में श्री सेवक जी महाराज ने बड़ा गूढ़ रहस्य उजागर किया, कह रहे निज गुण विस्तार आधार अवनि पर बानी विशद सुविस्तरणम। देखो ये एक पंक्ति बहुत ध्यान से समझना। सेवक जी महाराज कह रहे हैं हिज्जी महाराज की वाणी कैसी है, निज गुण विस्तार, अपने गुण का विस्तार करने वाली है। कौन अपने गुण का विस्तार करता है? अपने गुण का विस्तार तो नहीं करना चाहिए, पर सेवक जी महाराज कह रहे क्योंकि प्रेम ही प्रकट हुआ है, प्रेम ने अपने गुणों का विस्तार अपनी वाणी से किया है। निज गुण विस्तार आधार अवनि पर वाणी विशद सुविस्तरण। कौन प्रकट हुआ है? महाप्रभु ने अपनी वाणी में किसका यश गाया है? प्रिया प्रीतम का। क्या गाया है? नित्य विहार गाया है। यहां सेवक जी कह रहे निज गुण विस्तार, बोले उन्होंने अपने गुणों का विस्तार किया है। तो सेवक जी महाराज संकेत कर रहे हैं भाई कौन प्रकट हुआ है। जहां से आज हमने चर्चा में प्रवेश किया कि श्री महाप्रभु जी के रूप में रसघन मोहन मूर्ति ही प्रकट हुए हैं। महाप्रभु जी के रूप में वृंदावनेश्वरी का ही प्राकट्य है। महाप्रभु के रूप में वो नित्य वृंदावन ही उजागर हुआ है। महाप्रभु के रूप में प्रियालाल को सतत दुलराने वाली सहचरियां, उन सहचरियों का भाव ही प्रकाशित हुआ है। निज गुण विस्तार आधार अवनि पर बानी विशद सुविस्तरणम। निज गुण का विस्तार करने वाली महाप्रभु की वाणी है, अर्थात प्रेम ने स्वयं प्रकट होकर अपनी वार्ता कही है। करुणामय परम पुनीत कृपा निधि रसिक अनन्य सभाभरणम। करुणामय परम पुनीत कृपा निधि रसिक अनन्य सभाभरणम। देखो मैंने सुना है लोग कहते हैं, बोले अरे ये तो अपने आचार्य का ही नाम जपते हैं। मैं तो कहता हूं आचार्य का नाम जप, यदि हम केवल अपने आचार्य का ही नाम जपते हैं तो भी ये श्रुति और शास्त्र से सम्मत है। गोस्वामी जी कहते हैं अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही और तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाएंगे। सेवक जी महाराज ने तो 10 बार कहा राधा वल्लभ भजत भज बली बली सब होए। महाप्रभु का सिद्धांत ही यही है। श्रीमद् भागवत इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करती है कि भगवान के भक्त का भजन ही वस्तुतः विशुद्ध भजन है, क्योंकि भगवान का भजन तो कोई सकाम विधि से भी कर सकता है, पर भक्त का भजन तो निष्काम होकर ही किया जाता है और निष्कामता को प्रदान करने वाला। तो कोई कहे कि कब केवल अपने आचार्य का नाम जपते, तो भी यह श्रुति शास्त्र सम्मत बात है, ये सम्मत सिद्धांत है, जपा जा सकता है, पर वस्तुतः हम केवल अपने आचार्य का नाम नहीं जपते। इस एकादश प्रकरण में इस एक पंक्ति में श्री सेवक जी महाराज ने इस रहस्य को उजागर किया, निज गुण विस्तार। श्री महाप्रभु जी की वाणी में जिसका रस है वही प्रकट हुआ है, उसी ने अपने मुख से अपना गुण कहा है, अपने रहस्य को उजागर किया है। उपनिषद का वाक्य है भाई कि प्रभु तक पहुंचने का मार्ग प्रभु ही जानते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं सोई जाने जी देहु जनाई, अपने स्वरूप को प्रभु ही जानते हैं, वही जब चाहते हैं तो प्रकट करते हैं। प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार, प्रेम के वैभव को प्रेम ने ही प्रकट होकर गाया।
प्रेम के इस रस वैभव को स्वयं प्रेम ने ही प्रकट किया है, प्रेम ने ही प्रकाशित किया है, प्रेम ने इस संसार में प्रतिष्ठित किया। और फिर कहते हैं करुणामय परम पुनीत कृपा निधि रसिक अनन्य सभा भरणम। आहा, कह श्री महाप्रभु जी का ये ध्यान, ये चिंतन, ये भजन कैसा है, हृदय को परम पवित्र कर देने वाला है। क्योंकि जिनका यश मैं गा रहा हूं उनका स्वरूप कैसा है, सबसे पहले तो करुणामय है, अपार दया, अपार करुणा, जो पात्र अपात्र का तनिक भी विचार न करे, तनिक भी विचार न करे। नरवाहन को अपनी वाणी से 2 पद देते हुए महाप्रभु जी ने तनिक भी विचार नहीं किया। ये भी नहीं देखा कि ये व्यक्ति, ये हृदय इस रस को पान करने योग्य है कि नहीं। ये विचार तो हमें करना चाहिए, वो तो समर्थ हैं, जिसे चाहे उसे रस का दान कर दें, और करके दिखाया। इस घटना के मूल में क्या है? करुणा ही तो है। करुणा जो पात्र नहीं देखती, योग्य योग्य नहीं देखती, देश काल का विचार नहीं करती, समय स्थिति का विचार नहीं करती, करुणामय। और सेवक जी कह रहे परम पुनीत, परम पवित्र, कृपा निधि, रसिक अनन्य सभा भरणम, जो रसिक अनन्यों की सभा के भूषण है, मंडन है, मंडन मणि है, रसिक अनन्य सभा भरणम। मैंने कहा ना, व्यास जी ने कहा बोले बाकी सब चंद्रमा हैं, बोले आप, व्यास जी ने कहा बाकी सब तारे हैं, आप चंद्रमा हैं, आपसे हम सबकी शोभा है, आपसे हम सबकी शोभा है। जैसे अनेक अनेक शून्यों के साथ एक हो तो उसकी कोई गिनती है, आपसे हम सबकी शोभा है, आप सबके प्राण हैं, आप सबका जीवन है। रसिकन की रस मूर संजीवन, सब जीवन प्रतिपादन। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। महाभाग श्री व्यास जी के कुल में प्रकट होने वाले श्री व्यास जी के कुल दीपक, इस जगत में उदीयमान शोभायमान श्री हरिवंश की मैं चरण शरण ग्रहण करता हूं, मैं चरण शरण ग्रहण करता हूं। श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम। देखिए श्री सेवक जी ने अपने जीवन में जो भी पाया उसमें विशुद्ध रूप से केवल एक ही हेतु था, उनके गुरु की, आचार्य की कृपा। और पूर्व भी मैंने निवेदन किया कि भक्त के जीवन में जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, उसका कोई ना कोई कारण है, कोई उद्देश्य है। श्री सेवक जी महाराज के जीवन की घटना वस्तुतः इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने और कराने के लिए थी कि हम जिनकी शरण में आए हैं उन आचार्य की कृपा पूर्ण है, वो आचार्य सर्व समर्थ हैं, उन आचार्य का नाम, उनका यश हमारा मंगल करने वाला है, हमारा कल्याण करने वाला है। मैं तो कल भी आपसे कह रहा था ना भाई, रसिकों ने प्रिया प्रीतम की जन्म बधाई इतनी नहीं गाई जितनी महाप्रभु जी की जन्म बधाई गाई, हुलस हुलस कर गाई। भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। हम तो भाई केवल इसी बात से अपने आप को बड़भागी मान रहे हैं कि हमारे हिस्से आपका यशगान आ गया है। मैं तो ये कहता हूं कि भाई ये कार्य श्री जी जिससे चाहती उससे कराती, हमारे हिस्से ये कार्य आ गया, यही हमारा बड़भाग है, यही हमारा परम सौभाग्य है
कि हम यहाँ पर बैठकर आपके चरणों में बैठकर आपकी कृपा से आपका यश गा रहे हैं। और इच्छा भी अब केवल यही है, जन्म जन्म गुण गावा, जन्म जन्म गुण गावा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। देखो अभी भी कई बार मुझे बहुत सब बात यहां वहां से सुनने को मिल जाती है, पर मंत्र को लेकर, उपासना पद्धति को लेकर, पर भाई कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, पर यह मेरे जीवन का एकमात्र सत्य है कि मैंने अपने जीवन में जो थोड़ी घनी वस्तु पाई वो हरिवंश नाम की कृपा से पाई। इसलिए मैं तो एक जन्म नहीं, जन्म जन्म। जय श्री कृष्णदास जी अपने एक पद में कहते हैं, भाई जिसका जूठा खाया है उसी का गुण गाएंगे, जिसके द्वार से प्रसाद पाया है उसी का गुण गाएंगे। कभी कभी कोई कह देता है ना, बोले बस आप नाम ही देते हैं। मैंने कहा लेते भी नाम है और देते भी नाम है, लेने देने को और कुछ नहीं, नाम ही है, केवल नाम, केवल नाम। सार भजन हरिवंश को, इस नाम की कृपा से हमारे उर अंतर में ये भाव प्रतिष्ठित हो जाए, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे